हाँ डियर स्टूडेंट्स, तो हमने आपको टेलीमार्क्स के बारे में बताया था कि एक एप्पल है तो हमने एक लाइन बनाई थी, ऑरेंज है तो ऑरेंज पे एक लाइन बनाई और उसको कट करते गए जिससे वो रिपीट नहीं हो। तो इस तरह से हमने देखा कि एप्पल का 4 + 1 एक 5 का एप्पल बना, तो 5 + 4 कितना हो गया 9। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और फ्रीक्वेंसी का मतलब द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, the number of times an observation occurs is called its frequency। तो यहाँ पर हमने देखा कि एप्पल 9 टाइम्स आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 9 होगी। ऑरेंज की बात करते हैं तो ऑरेंज हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो हमने 4 + 1 उसको क्रॉस कर दिया तो 5 का एक पंच बना, उसकी फ्रीक्वेंसी 5। इसका मतलब इस ऑब्जर्वेशन के अंदर ऑरेंज 5 टाइम्स अकर कर रहा है। फिर हम बनाना की बात करते हैं तो बनाना 4 बार है अपने इसमें आ रहा है 1 2 3 4, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 4 क्योंकि बनाना 4 बार इस ऑब्जर्वेशन में आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4। अब बात करते हैं पाइनएप्पल की, तो पाइनएप्पल कितना हो गया 2। तो इस तरह से अगर एक चीज और आप देख लीजिए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर देखिए 20 है, तो इनका सम भी 20 आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिए 20। This table is correct, and this table is known as frequency distribution table. Now dear students, now I will tell you how to form grouping a data। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हमें बहुत सी बार होता है कि बच्चों को एक रेंज में लेना पड़ता है कि सपोज 0 से 10 कितने बच्चों के मार्क्स आए, 10 से लेकर 20 कितने के आए। आजकल जो सिस्टम है हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, उसमें हम A1 A2 B1 B2, तो हम जो ग्रेड लेते हैं कि 90% to 100% दैट कम्स इन A1 एंड 80 to 89% इट विल कम A2। तो इसी हिसाब से हमने किस तरह से हम डाटा को ग्रुपिंग करते हैं। तो मैंने एक 20 बच्चों का एक टेस्ट लिया मैथ्स का, और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 10 थे, और इन बच्चों को मैंने मार्क्स पूछे बच्चों से और उसको इस तरह से 0, एक बच्चे की 0 है, एक की 1 3 5 7 8 9 8 9 5 5 7 8 8 9 9 8 9 9 7। तो बेटे सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इस डाटा को अगर हम अरेंज कर लें आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, बट इट विल बी बेटर कि आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करें, क्योंकि ये मैंने उसमें अगर टाइम ज़्यादा खराब होता है तो आप उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि इसको किस तरह से अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर हमारे पास जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 0 है और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन वो 9 है। तो हम अगर इसका रेंज निकालें तो रेंज होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर जो रेंज होगी वो होगी 9 - 0 दैट इज 9। अब लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन को देखते ही मुझे इस डाटा को ग्रुप्स में अरेंज करना है। तो मैंने यहाँ पर जो ग्रुप लिया वो लिया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। अब again I have to form this group frequency distribution table using telemarks। तो 0 से 2, यहाँ पर हम 0 से लेकर 1.9 लेंगे, 2 will not be included in this group। इन सेकेंड ग्रुप हम यहाँ पर 2 से लेकर 4, तो हम 4 को नहीं लेंगे, 4 को हम नेक्स्ट ग्रुप में लेंगे, यहाँ पर 2 से लेकर 3.9 तक लेंगे। सिमिलरली इन 4 to 5.9, 6 will come in next group and here 8 will come in next group। अब मैं एक एक करके ऑब्जर्वेशन को लूंगा और टेलीमार्क्स 0 will come here 1, then 1 भी यहीं आएगा 0 से 2 के बीच में, then 3 will come in second group, then 5 will come in next group, then 7 will come in this group, then 8 will come in next this one, then again 9 will also come in this, then 8 will come in this, then again 9 will also come in this, then 5 will come in 4 to 6, it will come in this, then 5 again, 5 will come in third group, then 7
7 will come in this group. 8 will come in this. So 4 and 1, 5. Then again 8. Here 8. Then 9. 9 will also come in this group. 9 will come here. 8 will also come here. Then again 9. 4 plus 1, 5. 9 again will come here. And then 7 will come here. Now dear students, जैसे हमने देखा कि 0 से लेकर 2 तक हमारे पास दो टेलीमार्क्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2. इट मींस 0 से लेकर 2 तक देयर आर 2 स्टूडेंट्स एंड दिस 2 इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इंटरवल. इसको हम क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं. क्लास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10. These are the groups. Now 2 से लेकर 4 तक हमारे पास एक बच्चा है, तो इसका टेलीमार्क्स 1 है, तो 1 लिखेंगे. 4 to 6, 3, 6 to 8, then again 3, and 8 to 10, 11. ये इनकी फ्रीक्वेंसी है. एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ. 0 से 2 दो बच्चों के मार्क्स हैं, 2 से लेकर 4 तक एक बच्चे के मार्क्स हैं, 4 to 6 3 बच्चों के मार्क्स हैं, 6 to 8 3 बच्चों के मार्क्स हैं, 8 to 10 11 बच्चों से. अब फिर आपको मैंने बताया था कि इसका टोटल कर लीजिए, इट इज कमिंग 20, और हमारे पास जो ये डाटा दे रखा है वो 20 बच्चों का है. तो इस तरह से हमने इस डाटा को, जो हमें ये रॉ डाटा दिया था, इसको सबसे पहले हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद हमें इसको ग्रुप्स में चेंज करना है. यहाँ पर मैंने जो 0, यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट. तो यहाँ पर जो क्लास साइज है, अब क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज जो होता है दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो 2 minus 0 हियर द क्लास साइज जो होगा दैट इज 2. क्लास साइज निकालने का जो तरीका होगा दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब यहां पर हम देखेंगे कि अब किसी भी आप क्लास के देखिए 2 minus 0 इज इक्वल टू 2. यहां पर भी देखेंगे 4 minus 2 2, 6 minus 4 2, 8 minus 6 2, 10 minus 8 2. यहां पर मैंने क्लास साइज 2 लिया. और अगर हमारे पास डाटा बड़ा है और जो ऑब्जर्वेशन से वो बड़ी है, तो मैं क्लास साइज बड़ी ले सकता हूँ. 0 से 10, 10 से 20, तो यहाँ पर क्लास साइज का होगा 10 का. तो इस तरह से मैंने इस रॉ डाटा को सबसे पहले अरेंज किया एंड देन आई हैव कन्वर्ट इनटू ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब इस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से मैं हिस्टोग्राम बना सकता हूँ. अब आप हिस्टोग्राम जैसे हमने बार ग्राफ बनाया था, तो उसी तरह से हम एक हिस्टोग्राम बनाएंगे जो एक कंटिन्यूअस डाटा का होता है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का होता है.